वो परिपक्व था, वो सक्षम था। एक दो स्लाइड है फिर खत्म। इसकी और इसकी मनुस्मृति वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये है, ये विचारधारा को समझो। क्या हुआ है, क्या हुआ है बता सकता है कोई? 2014 के बाद कहा पार्लियामेंट में नहीं घुसना है, स्वर्ग नरक भगवान के पास जाओ, जो किसी ने नहीं देखा। ये है विचारधारा, और मुझे बड़ी परेशानी होती है। तब अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को पता, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस इज व्हेन यू रिजेक्ट समथिंग यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट। आप मेरे जैसे, उत्तमा जैसे, बदल जैसे लोगों के आर्गुमेंट को आउटराइटली रिजेक्ट। अम्बेडकरवादी मूवमेंट को इस देश की जो समाज है उसमें हमने प्रचलित कर दिया है। हमने जो करना था हमने कर दिया, और कहते हैं कि हम बहुत बड़े अम्बेडकरवादी हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी हुई स्वयं की पुस्तकों का में से शायद एक का भी अध्ययन नहीं किया है। तो जो लोग उस सामाजिक प्रयोजन से अपने आप को जोड़े हुए हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि कम से कम एक पुस्तक, बाबा साहेब अम्बेडकर की एक पुस्तक का अध्ययन वो जरूर करें, और उसमें एक पुस्तक को ही पढ़ के अगर वो सूक्ष्म और फोकस माइंड से उस पुस्तक को पढ़ेंगे, दिमाग से उस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो उनके दिमाग पर मकड़ी के जो जाले पड़े हुए हैं वो अपने आप ही साफ हो जाएंगे। उनको एक क्लियर विजन प्राप्त होगा सोचने का। बाबा साहेब लिखते हैं कि जो मनुष्य है और उसके जो विचार हैं वो भी मर जाते हैं अगर उनको वहन करने वाले लोग उस समाज में नहीं होते। तो क्योंकि मनुष्य चिरस्थायी नहीं है, उसका एक जीवन है जो आमतौर पे समझा जाता है कि किसी का अगर जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, वो शायद 100 साल तक जी पाएगा या कुछ और साल जी सकता है। उसके बाद उसके जो ये बॉडी है, शरीर है, इसका नाश होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मेरा ये मानना है, और बाबा साहेब अम्बेडकर और बहुत बड़े बड़े लोगों ने जो वैचारिक चिंतन किए हैं, उसके आधार पर उनका ये निष्कर्ष है कि जो मनुष्य का जीवन है उसमें जो फ्रूटफुल ईयर है, उसके पास जो समय की सीमा है वो मात्र 30 या 35 बरस ही होती है। क्योंकि ये प्रदेशों में मानवीय अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले शूरवीर जननायक बिरसा मुंडा को मैं नमन करता हूँ। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों में अपने शासन में छुआछूत फैलाने वाले व्यक्तियों महाराज साहू जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, एवं वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी रामास्वामी पेरियार और योगी को मैं नमन इसका जो कार्यक्रम है वो RJN के गुरु रविदास सभा और जितनी भी हमारी SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन थे, हमारे NIAT की ऑर्गेनाइजेशन, सभी मिलकर जहाँ पर आए। आज यहाँ पर नितिन कश्यप जी जो कि फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और CAT के मेंबर हैं, वो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। और जितनी भी हमारी सभाएं हैं, SC ST OBC की जितनी भी हमारी सभाएं हैं, सभी मिलकर जो आज का प्रोग्राम कर रही हैं, हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है। क्योंकि आज बाबा साहब की बदौलत जो कुछ है, चाहे नारी जाति की बात करें, नारी जाति के मुक्तिदाता बाबा साहब हैं। क्योंकि भारतीय नारी का कोई सम्मान नहीं था, नर्क का द्वार समझा जाता, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें कहा भीम राव ने जग जननी दा एडा मान ਵਧਾਇਆ जिन्हों पैरों की जुत्ती कहते सिर का ताज। आज हमारी औरतें सिर का ताज हैं, PM है, DM है, CM है, बाबा साहब की बदौलत हैं, संविधान की बदौलत हैं। तो आज हमको छत नमन करते हैं और पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। यही हमारे लिए दिवाली है जी। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास किया जा रहा है? आज के यहाँ पर हमारा कल्चरल प्रोग्राम था और हमारे जितने
जितने भी स्पीकर्स हैं सारी जो हमारी SC/ST OBC के उनके प्रेसिडेंट्स बोले हैं, और एक कल्चरल प्रोग्राम भी था, बाबा साहब के ऊपर था। तो भीम वंदना के साथ हमारा ये प्रोग्राम जो आज जो स्टार्ट हुआ, तो आज हमारे लिए बहुत ही अत्यंत मतलब खुशी का दिन है, क्योंकि हज़ारों सालों की जो गुलामियाँ थी बाबा साहब ने अपने संविधान के द्वारा काटी हैं। और ख़ास करके मैं नारी जाति की बात करूँगा कि नारी जाति के मुक्तिदाता जो है भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर हैं। जय भीम, जय भारत।